मैंने आज अलार्म नहीं लगाया 6 बजे का, तो आप उठ पाए? ये बताओ। जिस दिन उठना था उस दिन तो लगाया करो, जिस दिन आपने मुझे क्या कहा था, तुम मत लगाओ, मैं लगा रहा हूँ। कल मैंने लगाया तो आपने मेरे को डांट दिया, आज मैंने नहीं लगाया तो देख लो, आज आप जा ही नहीं पाए, यही बैठे हो। इसीलिए लगाती हूँ मैं, समझे, इसीलिए लगाती हूँ मैं। एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और पता है आज क्या हुआ? आज हम लोगों को जाना था कहीं, कहाँ जाना था वो मैं आपको आज भी नहीं बताऊंगी, लेकिन जाना था और आँख ही नहीं खुली है। ये था कि सुबह 6 बजे निकल पड़ेंगे यहाँ से, लेकिन आँख ही नहीं खुली है। 8 बजे जाके आँख खुली है तो नहीं जा पाए। एक तो पता है कल मेरे पे इतना चिल्लाए थे ये कि सुबह सुबह अलार्म बजता है, मेरी नींद खुल जाती है, फिर मैं 2 घंटे जान से 2 घंटे 3 घंटे पहले ही जाग जाता हूँ, नींद नहीं पूरी होती है, ब्ला 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 ब्ला। मैं कहा ठीक है, मैं अलार्म नहीं लगा रही, आप लगा लो। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है मैं लगा लेता हूँ। और लगाया क्या, आज पता नहीं उन्होंने लगाया, उनको सुनाई नहीं दिया कि क्या हुआ। मैं वही बोल रही थी, मैंने कहा कि जब मैं लगाती हूँ तो मुझ पर चिल्लाते हो, और जब मैंने नहीं लगाया तो देखो प्लान कैंसिल हो गया, हम नहीं जा पाए। अब कल जाएंगे। और फिलहाल थोड़ी देर पहले सोकर उठी हूँ, लंच बना चुकी हूँ, ब्रेकफास्ट मैं आज कुछ नहीं बनाया था क्योंकि लेट हो रहा था, तो सिर्फ चाय बनाई है मैंने। तो बिस्किट्स ब्रेड वगैरह काफ़ी होता है घर पे, तो कुछ ना कुछ ले ही लेंगे, इसलिए सोच के नहीं बनाया मैंने। और लड्डू भी सोकर उठ चुका है। लड्डू, सबको गुड मॉर्निंग बोल दो। देखो टीवी देखो। हाँ मैं सबको दिखा रही हूँ, पहले आप गुड मॉर्निंग बोलो सबको। देखो एक बार दिखा प्लीज़ यार। और देखो सबने देख लिया, बहुत देर से देख रहे हैं। अब जल्दी बताओ, गुड मॉर्निंग बोल दो। खत्म हो जाते गुड मॉर्निंग बोल दो यार, मम्मा का बेटू नहीं है क्या? एक बार गुड मॉर्निंग बोल दो। नहीं बोलेगा। मैंने बोला बोलने को, तो छुप के देख रहा है कि मैं मुंह छुपा लिया मुझसे, और ऐसे छुपके से देख रहा है। तो गाइस चलो दिन की शुरुआत करते हैं, और कुछ करते हैं, आज कुछ अलग करते हैं। लड्डू का ब्रेकफास्ट लड्डू को देते हैं। ये है मेरा डिटॉक्स। होता है यार, जब मैं डाइट नहीं करती हूँ ना, तो सब कुछ लेट होता रहता है। जैसे कि अभी 11 बजने वाले हैं, अब जाके मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैंने क्या बनाया पता है अपने लिए? पोहा, और मैंने एक बॉइल्ड एग लिया है। साथ में मेरी चाय है हमेशा की तरह, जो मैं छोड़ ही नहीं सकती हूँ, वो है ये। तो अब ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, नहा धो लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। पता है आपको, घर के ओनर आ रहे हैं, और ये वाला जो घर है ना, मतलब ये जो पोर्शन है ना आगे वाला, ये तो मैं डेली साफ़ करती हूँ, लेकिन उस साइड वाला जो पोर्शन है ना, उधर वाला, वहाँ ऑस्कर टॉयलेट पॉटी वगैरह करता है, तो वो डेली साफ़ नहीं होता है, क्योंकि ना उधर जाना होता है ना उधर से कोई मतलब है, तो वो हस्बैंड एक एक दिन छोड़ के क्लीन करते हैं। अब ओनर आ रहे हैं, और ऊपर जाने का रास्ता उधर से ही है, वो ऑफिस से आ गए हैं सफाई करने के लिए। अबे मैं ही हूँ आगे। 6.5 hours later. तो गाइस शाम हो गई है, और आज मुझे लड्डू को लेके ना डेंटिस्ट के पास जाना है, क्योंकि लड्डू के ना इस जगह पे काफ़ी स्वेलिंग दिख रही है आज मॉर्निंग से ही। तो मैंने हस्बैंड को कहा था आने के लिए, दोपहर में वो आ गए थे, क्योंकि ओनर आता है इस घर का। फिर वो चले गए थे 10-15 मिनट के बाद साफ़ सफाई करके। देन अब मैंने कहा था उनको 6 बजे आने के लिए, लेकिन अब 6:30 बज से ज़्यादा हो रहे हैं, पता नहीं कब आएंगे। और आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये जैकेट मुझे घुसती नहीं थी, एक टाइम था, फिर एक टाइम पे बंद ही नहीं होती थी, लेकिन अब बंद होने लगी है। जब मैंने ये जैकेट ली थी ना, ये प्यूमा की जैकेट है, जब मैंने जैकेट ली थी ना, तब उस टाइम पे बहुत फिटेड थी, और अब वैसी फिटिंग आ गई वापस से। ये देखो, पहले क्या होता था, यहाँ से चेन ही नहीं बंद होती थी, क्योंकि ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा हो रखा था, और अब इजीली बंद हो जाती है। आगे लड्डू को दिखा के 7:30 बज रहे हैं, और अभी डॉक्टर ने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ एंटीबायोटिक दी, क्योंकि लड्डू की स्वेलिंग जो है ना, वो स्वेलिंग कम होगी। 3 दिन तक एंटीबायोटिक देनी है उसे, पेन किलर्स दी हैं, बी कॉम्प्लेक्स दिया है, वो सब चीज़ें देनी है। उसके बाद ही वो उसकी दोबारा से रीफिलिंग करेंगे। उसके दांतों में ना फिलिंग हुई थी जो निकल चुकी है, शायद उसी की वजह से ये, अच्छा जोड़ रही हूँ, तो उसी की वजह से ना उसको स्वेलिंग आ गई है। तो लड्डू जरा दिखाओ। तो हमें इसे रिश्वत देनी पड़ी, एक्चुअली रिश्वत भी क्या, ये वहाँ रोने लग गया था फूट फूट के, इस डॉक्टर को मुंह भी बड़ी मुश्किल से दिखाया है। गाइस, ये सब कोर बोलती है।
हाँ, इसको क्रो बोलते हैं। तो लड्डू को अभी हमने फिर किंडर जॉय दिलाया है, जो कि मैं कभी फेवर में नहीं रहती हूँ, लेकिन उसके पापा ने प्रॉमिस कर दिया वहाँ पे, तो इसलिए दिलाना पड़ा। तो किंडर जॉय में टॉय निकलता है, तो वो आज क्रो निकला है, तो अब इसे मुझे जोड़ना है। और इधर आओ ज़रा, आप इधर आओ, इधर आओ। हाँ बोलो। ओए क्या होता है? हाँ ओए नहीं बोलते हैं, हाँ बोलते हैं सुनिए। सुनिए। हाँ ठीक है, चलो अब सबको सॉरी बोल दो। बोलो मैं अब ओए नहीं बोलूँगा गाइस। मैं वो नहीं बोल गाइस। आई लव यू गाइस। आई डू गाइस। तो चलो अब मैं जाती हूँ। और हाँ, मैं अभी आते टाइम ना किंडर जॉय के साथ साथ फिर दूध वगैरह ले आई थी, ब्रेड वगैरह ख़त्म थी। हाँ, मुझे जगह से ओटा। इसका नाम क्रो होता है। अच्छा, जल्दी जल्दी आप लोग बताओ मुझे कि आप में से कितने लोग चाय लवर हो और कितने लोगों को चाय चाहिए ही चाहिए होती दिन में। पता है आपको, शादी से पहले मेरे साथ ऐसा नहीं था कि मुझे चाय चाहिए ही होती थी, लेकिन हाँ अब शादी के बाद ना, जब मैं अपने इन लॉज़ के यहाँ पे आई थी, तो मैं वहाँ पे 1-2 महीने रुकी थी, रही थी। हस्बैंड मेरे लखनऊ में रहते थे और मैं अपनी मदर इन लॉ और बाकी फैमिली के साथ वहाँ रहती थी। तो वहाँ पे क्या होता है, सुबह उठते के साथ में पहले चाय बनती है, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते बनाते भी फिर चाय बनती है, फिर ब्रेकफास्ट जब बन जाता है, नहाने से पहले फिर चाय बनती है, उसके बाद फिर नहा के फिर चाय बनती है नाश्ते के साथ में, उसके बाद लंच वगैरह करते हैं, 4 बजे फिर चाय बनती थी। और अगर बीच में कोई आ जाता है तो उसके लिए फिर चाय बनती, मतलब इतनी चाय बनती थी। तो बीच में 1-2 चाय मेरी हो ही जाती थी। और इन चायों के चक्कर में ना, मतलब इतनी चाय बनने के चक्कर में मुझे भी दिन में 2 बार पीने की इतनी गंदी आदत लग गई है कि अगर मैं ना पीऊँ चाय तो मेरे सर में दर्द होता है और मुझसे कुछ काम नहीं किया जाता, बहुत लो फील होता है, लगता है बस नींद आ रही है और कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, ऐसे हो रहा है। आप लोगों को आदत कैसे पड़ी है, मतलब बचपन से आप लोग चाय पी रहे हो या किसी रीज़न से आपकी चाय की आदत पड़ी है, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो अब मैं बनाती हूँ अपनी चाय और उसके बाद डिनर की तैयारी करते हैं। लड्डू को तो मैं दिखा के, कपड़े मैंने चेंज कर लिए क्योंकि कल मैं सोचती हूँ वही वाले कपड़े पहन के कल जहाँ जाना है वहीं चली जाऊँगी, तो उसके बाद ही वो सूट धुल दूँगी। और जैकेट तो यार इतनी जल्दी गंदी होनी नहीं है। तो चलो चाय बनाती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। क्या फ़ोटो खींच रहे हो? आपकी फोटो मेरी फोटो देखो। दिखाओ, ये तो लड्डू दिख रहा है उसके अंदर। देखो फोटो क्लिक तो करो। अब देखो मम्मा के फ़ोन में अपनी फ़ोटो देखो, दिख रहे हो आप? हाँ दिख रहे हो, दिखे? हाँ, ये गाल सूजा पड़ा है। फिर आप देखो पापा देखो आप। कौन दिख रहा है? पता है आपको, मैंने डिनर में बनाई थी आलू बैंगन की सब्ज़ी और मैं सोचती थी रोटी या पराठा जो बोलेंगे हस्बैंड वो बना दूंगी। अब वो कह रहे हैं मुझे ये नहीं खाना, मुझे नॉर्मल सा कुछ जंग टाइप कुछ खाना है। मतलब ये चीज़ पहले बताया था तो मुझे काम नहीं करना पड़ता है ना, सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ती। लेकिन जब आपको खाना नहीं खाना था तो आपने सब्ज़ी क्यों बनवाई? मैं तो बोला भी नहीं था बनाने कुछ। देखो मैंने आपको फ़ोन किया, आपने फ़ोन कट कर दिया। तो आप का फ़ोन कट करने का मतलब आपका ये होता है कि अब रेनू अपनी मर्ज़ी से बनाओ, आज मैं नहीं बताने वाला। तो मैंने आज अपनी मर्ज़ी से बनाया, तो आपने क्यों नहीं खाया? भाई क्या बन रहा है अब? मैगी। मैगी बना रहे हो ना? बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। What happened? कुछ नहीं, आप मम्मा को मार रहे हो बेटा। कोई बात, तो मेरे हस्बैंड ना मैगी और ऑमलेट के अलावा कुछ नहीं बना पाते, मैगी अच्छी बना लेते हैं। दिखाती हूँ, अच्छी लग रही है मैगी देखने में। बस ये 2 ही चीज़ें बनानी आती हैं। और हाँ, एक चीज़ और आती है, वो जो पोहा वाला जो चूरा आता है ना, पोहा आता है ना पतला वाला, उसे फ्राई करना मिर्ची और मूंगफली डालकर, बस इसके अलावा कुछ नहीं बना पाते हैं वो। नहीं खानी है आप। ठीक है, जाओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं मेरे इन लॉज़ के घर पे। तो चलो चलते हैं, देर नहीं करते हैं।